अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक और नया और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप डीपली एक्सप्लोर करेंगे जिसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या है? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, एक फ्रेंड को मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये क्या है? ये टेक्स्ट है। या गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो या यूट्यूब पे आप सर्च करते हो कि पाइथन कोर्स, फ्री कोर्स। तो ये क्या है? ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। इसी टेक्स्ट को पाइथन में हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in quotes used to represent a text and Python, ठीक है। इसी टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको पैथन में हम क्या करते हैं, कोट्स में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ये इसमें हम क्या, ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें हम कोई टेक्स्ट या सेंटेंस को स्टोर करते हैं। इस टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं। कैसे? उसको हम क्या करेंगे, कोट्स में इनक्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग स्ट्रिंग एंड टाइप्स ऑफ कोट्स, ठीक है। हम स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को हम तीन मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर वन सिंगल कॉर्ड, नंबर टू डबल कॉर्ड से, नंबर थ्री ट्रिपल कॉर्ड। ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग को, किसी एक स्ट्रिंग को हम क्रिएट कर सकते हैं। चलो हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम, नेम इक्वल्स टू अली, ठीक है। और दूसरा मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सिटी इक्वल्स टू लाहौर। ये सेकेंड मेथड है किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। और तीसरा मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बायो, जिसमें मैं लिखता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। चलो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स को यूज करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, सही है। ओके, फर्स्ट ये जो है, ये सिंगल कोट्स को हम यहाँ पे यूज किया है, सिंगल कोट्स। सेकेंड मेथड में डबल कोट्स, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया है यहाँ पे थर्ड में ट्रिपल कॉर्ड्स को यूज किया है, ट्रिपल कॉर्ड्स। सो ये तीन मेथड्स हैं किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। तीनों वैलिड है। आई एम अ स्टूडेंट लर्निंग पाइथन, ठीक है। अच्छा, ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, सही है। अभी मैं इसमें से कोई भी एक प्रिंट पिक करता हूँ और उसका जो है ना टाइप भी चेक करते हैं क्या ये वाकई में स्ट्रिंग है भी या नहीं। तीनों का टाइप भी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ टाइप नेम, मैं तीनों का टाइप प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सिटी, टाइप सिटी। थर्ड वन प्रिंट टाइप बायो, ठीक है। तो ये तीनों का अभी स्ट्रिंग ही आएगा। आप देख सकते हो कि पहले का तो मैंने नाम जो है ना, नेम और वेरिएबल जो भी है उसमें जो भी वैल्यू डेटा स्टोर है उसको मैंने प्रिंट किया। बाकी फिर ये जो तीनों है, इन तीनों का मैंने क्या किया है, टाइप प्रिंट किया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी एस टी आर है, ये भी एस टी आर शोर है, ये भी एस टी आर शोर है। एट मीन्स कि हम ये तीनों तरीके जो है ये वैलिड है किसी भी एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम एक सिंगल कॉर्ड से, डबल कॉर्ड से एंड ट्रिपल कॉर्ड से, तीनों मेथड से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है। लेकिन इसमें जो ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादातर यूज होता है, कन्वीनियंट है, वो है डबल कॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, सिंगल कॉर्ड्स एंड डबल कॉर्ड्स वर्क एग्जैक्टली द सेम वे, यूज विच एवर इज कन्वीनियंट। आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रिपल कॉर्ड्स आर यूज फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग और लॉन्ग टेक्स्ट दैट स्पेंस सेवरल लाइंस, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल कॉर्ड्स है ये हम तब यूज करते हैं जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, ठीक है, कोई एक पैराग्राफ टाइप हो, तो तब हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन के लिए ये ट्रिपल कॉर्ड्स को हम यूज करते हैं, सही है। तो आप ट्रिपल कॉर्ड्स को ऐसे, सिंगल ट्रिपल कॉर्ड्स को भी यूज कर सकते हो, ऐसे डबल कॉर्ड्स हो लेकिन ट्रिपल हो वो भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ट्रिपल कॉर्ड्स मैंने बनाए हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैंने सिंगल कॉर्ड को यूज किया है। ऐसे में ऐसे भी हम कर सकते हैं, सही है। और ये जो डॉटेड डॉटेड है इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या हम डबल कॉर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, सही है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल कॉर्ड्स है लेकिन डबल है, सही है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं, सही है। तो ज्यादातर जो यूज होता है वो डबल है, लेकिन ट्रिपल हम उस केस में यूज करते हैं जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो। अच्छा, आप बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ एंड इंडेक्सिंग की, ठीक है।
अच्छा, इस इससे पहले मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में बताया। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक फंक्शन यूज किया, जिसको हम कहते हैं टाइप फंक्शन। हर एक फंक्शन पाइथन हमें क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें हर एक फंक्शन का जो है ना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। और उनमें से एक जो फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन, ठीक है। जो हम किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को लेंथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन का काम क्या है? ये एक बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग का क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो लेट्स सी हम किसी भी स्ट्रिंग का कैसे फाइंड कर सकते हैं लेंथ, और लेंथ फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो इसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ पाइथन, ठीक है। ये क्या है, एक मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया है, सही है। तो अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसका लेंथ देखते हैं, ठीक है। लेंथ फंक्शन को यूज करके हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेंथ जो फंक्शन है ये यूज करूंगा, लेंथ, ठीक है, नाम लेंथ यूज करूंगा, शॉर्ट, ठीक है, LEN। फिर क्या करूंगा, पेरेंथेसिस यूज करूंगा, ये मस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वेरिएबल नेम जो मैंने क्रिएट किया है वो मेंशन करूंगा। यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल, किस नाम का वेरिएबल बनाया, नेम। तो उसी नेम वेरिएबल को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि इसका लेंथ क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका लेंथ क्या है, 6 आ रहा है, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर्स हैं पैटर्न में। तो लेंथ क्या है इसका, 6, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी इसका देखते हैं। लाइक मैं लेता हूँ कंट्री, ठीक है, आई लव, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अब इसका भी प्रिंट करके देखते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ फंक्शन को यूज करके हम इसका भी लेंथ प्रिंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ क्या आ रहा है, 15। तो आप लोग सोचे शायद कि ये करेक्टर 1 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है। और यहाँ पे 15 क्यों शो हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो मैंने स्पेस दिया है, आई लव में, आई और लव के दरमियान मैंने स्पेस दिया है, लव और पाकिस्तान के दरमियान मैंने जो स्पेस दिया है, ये भी स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ पे 15 शो हो रहा है, सही है। तो हम ऐसे लेंथ फंक्शन को यूज करके किसी भी टेक्स्ट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और ये क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जिस तरह स्कूल में हमारे क्या होता है, पूरे क्लास में हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, रोल नंबर वाइज बैठते हैं, ठीक है। ये आप रोल नंबर 1 हो, 2 3 ऐसे रोल नंबर होते हैं। इसी तरह एंड पैटर्न में भी प्रॉपर एक रोल नंबर होते हैं, इंडेक्सिंग होती है। इसी रोल नंबर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और ये बात भी जहन में याद रखिएगा कि जैसे हर एक स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक रोल नंबर होता है, ठीक है, क्लास में एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसी तरह पैटर्न में भी इंडेक्सिंग, प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर पोजीशनिंग होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम क्लास में क्या करते हैं, रोल नंबर हमारे 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पैटर्न में या कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता। वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंडेक्सिंग इन पाइथन इज जीरो बेस्ड। द फर्स्ट कैरेक्टर इज एट इंडेक्स जीरो, नॉट एट इंडेक्स वन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे नंबर्स कैसे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पाइथन में या कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, ये पाइथन में जीरो बेस्ड है, ठीक है। ये हमेशा इंडेक्स किस पोजीशन से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, नॉट एट इंडेक्स 1, ठीक है। ये कन्वेंशन है, ये हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंथ हमने देखा, अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें स्टोर करता हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन, ठीक है। मैंने एक वर्ड पाइथन इसमें स्टोर किया है, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं। अच्छा, ये इंडेक्सिंग कैसे होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है पाइथन में, ना कि 1 से। इस चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यार यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने तो जीरो से क्यों स्टार्ट, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ। तो इस चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पाइथन, सही है। अच्छा, ये इंडेक्सिंग कैसी होती है। अच्छा, ये पी जो है ना, आप तो सोच रहे हैं कि पी तो 1 पे है, लेकिन पी 1 पे नहीं होता, ये जीरो पर, जीरो पोजीशन पे होता है। वाई 1 पर होता है, टी जो है ना ये 2 पर होता है, एच 3 पर, ओ 4 पर, एंड जो एन है ये 5 पर होता है। तो इंडेक्सिंग ऐसी होती है, और ये हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम करके भी देखते हैं कि कैसे जीरो से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रिंट वर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0। अच्छा, इंडेक्स नंबर 0 पर कौन सा वर्ड है मेरे पास, कौन सा करेक्टर है। आप देखते हैं प्रिंट वर्ड इंडेक्स -1 पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पर यहाँ पे मैंने कौन सा मेंशन किया है। अच्छा, मैं इस इंडेक्स को रिमूव करता हूँ ताकि पोजीशनिंग सही हो। अच्छा, यहाँ पे 0 पर क्या है, पी है। तो यहाँ पर भी मेरे पास 0 पर पी ही आ रहा है, ठीक है।
और -1 पर कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है। अच्छा, ये जो इंडेक्सिंग है, इसको माइनस जो मैंने लगाया, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे आप एक लाइन में आखिरी बंदे से मतलब काउंटिंग शुरू करें, ठीक है। -1 मतलब सबसे आखिरी वाला, ठीक है। जिस तरह क्लास है, क्लास में कॉर्नर में जो लास्ट वन स्टूडेंट बैठा है, आप वहां से 50, 49 ऐसे उल्टे जो है ना गिनती स्टार्ट करते हो। इसी तरह हम पैटर्न में भी इसको हम क्या कहते हैं, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। तो हम लास्ट वन जो करेक्टर है उससे भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और वैसे जो पॉजिटिव होती है वो हम क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो -1 पे क्या कौन सा करेक्टर पड़ा है, -1 पर एन पड़ा है, -2 पर ओ पड़ा है। तो ऐसे हम करके भी, ऐसे भी हम कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है, इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिज्जा होता है हमारे साथ, पिज्जे में क्या होते हैं, स्लाइस होते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी पिज्जे को एकदम तो नहीं खाते ना, हम क्या करते हैं, स्लाइसेस उठाते हैं, एक एक स्लाइस करके हम खाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो पूरा स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया, ये पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मुझे इस स्ट्रिंग में एक प्रॉपर मुझे एक स्लाइस चाहिए, अगर मुझे इस स्ट्रिंग में से इस टेक्स्ट में से मुझे क्या करना हो, एक स्लाइस, फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइस मुझे चाहिए, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइस मुझे चाहिए, एक हिस्सा मुझे चाहिए। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको हम पैटर्न में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक खास जो भी एक स्पेसिफिक पार्ट हो, एक स्लाइस हो, वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स इसका क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, पहले हम जो भी स्ट्रिंग है वो, फिर हम स्टार्ट कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने देना है, और कहाँ तक आपने स्लाइस लेना है, कहाँ से आपने स्लाइस शुरू करना है और कहाँ तक आपने स्लाइस लेना है। जहां से आपने स्टार्ट करना है वहां पे आपने मेंशन करना है स्टार्ट, और जहां तक आपने मतलब लेकर जाना है, स्टॉप करना है, जहां तक आपने स्लाइस आपको चाहिए, तो हम वहां तक लेकर जाएंगे, और मतलब स्टॉप इंडेक्स हम वहां पे मेंशन करेंगे। तो एक्सपेक्ट करेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स स्टार्ट अप टू, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स स्टॉप, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो भी स्टॉप होता है, ठीक है, वो n-1 तक की इंडेक्सिंग चलती है, स्लाइसिंग चलती है। वो हम करके देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, यही वर्ड जो है ना पाइथन में, यही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा देने वाला हूँ, पाइथन, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं, जैसे प्रिंट वर्ड, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 मेंशन करता हूँ, ठीक है। और कहाँ तक मुझे जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, दूसरा पार्ट भी स्लाइस हमें चाहिए अपने वर्ड से। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ, और लास्ट जो एंडिंग इंडेक्स है वो मैं नहीं देता, ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं, ठीक है। और उसमें भी हम देखते हैं, लाइक उसमें हम मैं क्या करता हूँ, जो इंडेक्स लास्ट वन है वही है, मैं सिर्फ और सिर्फ वही मेंशन करके देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 इंडेक्स, ये 0 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 3 क्या है, लास्ट जो इंडेक्स स्टॉप इंडेक्स है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चला, 0 से 3 तक चला। कैसे, आप तो कहोगे कि ये पी तो 0 पर है, वाई जो है ना 1 पर है, टी 2 पर है, और एच 3 पर है, ये 3 तक क्यों नहीं चला। अच्छा, इस चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 तक नहीं चलता, ठीक है। जो हम स्टॉप इंडेक्स देते हैं, लास्ट इंडेक्स इंडेक्स, वो यहाँ तक वहां तक नहीं चलता, वो माइनस मतलब उससे -1 हम करेंगे वहां तक चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल n-1 तक चलता है, ठीक है, n-1 तक चलता है। इस केस में n क्या है, n हमारे पास 3 है, और -1, तो ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, ठीक है। जो लास्ट स्टॉप इंडेक्स है, ये वहां तक एग्जैक्ट नहीं चलता, उसमें से -1 हो जाता है, और जो लास्ट में क्या बचता है, 2, तो वहां तक चलता है, ठीक है। तो ये पैटर्न में ऑलरेडी इस तरह डिफाइन किया गया है, तो ये ऐसे ही काम करता है। और दूसरे में अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने 2 मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट तक यहाँ पे क्योंकि मैंने लास्ट इंडेक्स नहीं दिया है, तो ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल मैं 0 मेंशन करता हूँ, और जो स्टॉपिंग है वो मेंशन नहीं करता। अगर आप क्या करते हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो मेंशन करते हो, लेकिन स्टॉपिंग इंडेक्स मेंशन नहीं करते, तो इस उस केस में क्या होगा, पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, फुल स्ट्रिंग जो है ना वो प्रिंट हो जाता है। और इसमें केस में क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 2 मेंशन किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो गया और लास्ट तक चला गया है, सही है। और लास्ट वन अगर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पैटर्न रिवर्स हो गया है। इसमें इसका सेंटेक्स ये काम कैसे करता है, अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मेथड यूज किया है, अच्छा ये कैसे हुआ, ठीक है, कंफ्यूजन होते हैं। सबसे पहले क्या हम कौन सा इंडेक्स देते हैं, स्टार्ट, फिर हम देते हैं स्टॉप, ठीक है, और उसके बाद हम कौन सा इंडेक्स देते हैं, स्टेप, ठीक है। अच्छा, ये भी एक मेथड है, सही है, स्टार्ट, स्टॉप एंड
स्ट्रिप, ठीक है। इस ऐसे भी हम इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का। और मैंने यही मेथड यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम क्या करते हैं स्टार्टिंग या वो नहीं बताते स्टॉपिंग, तो वो लास्ट तक चला जाता है, खुद ब खुद पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने ना स्टार्ट दिया है ना स्टॉप दिया है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वन जो है वो -1 मैंने मेंशन किया है, जो स्टेप वाला है। तो क्या हो रहा है, -1 पर क्या है, -1 पर एन है, तो एन से स्टार्ट होकर स्टार्ट तक चला जाएगा, लेकिन कौन सा, रिवर्स पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए तो हम रिवर्स ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह हम रिवर्स स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं, और ये भी इसका एक प्रॉपर मेथड है, इसको आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, अब दूसरा अब बात करते हैं कॉन्केटिनेशन, रिपीटिशन एंड इम्यूटेबिलिटी, कि कॉन्केटिनेशन क्या है पैटर्न में, रिपीटिशन क्या है, और इम्यूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, कॉन्केटिनेशन कैसे कहते हैं, कॉन्केटिनेशन दो स्ट्रिंग को जोड़ने को हम क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन। जैसे हम मतलब मैं करता हूँ 2+2, या फिर मैं क्या करूँ, ऐड कर रहा हूँ दो नंबर्स को, ठीक है। लेकिन हम तो एडिशन नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ, हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन करते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं। तो इस जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन कहते हैं, सही है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फर्स्ट, और उसमें मैं स्टोर करता हूँ लाइक अमीर, ठीक है। और लास्ट, ठीक है, ये एक वेरिएबल नाम है, उसमें मैं स्टोर करता हूँ हमजा। अभी ये क्या है, ये दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है। एंड दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को मुझे मिलाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, पाइथन में हम कॉन्केटिनेशन करेंगे, जैसे फर्स्ट प्लस, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने डबल कॉट्स यूज किए, ये दो नाम के दरमियान स्पेस के लिए यूज किया है, ताकि अच्छी तरह से प्रिंट हो जाए, ठीक है। इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, फिर प्लस ऑपरेटर एंड देन लास्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक अलग टेक्स्ट है, ये एक अलग टेक्स्ट है, लेकिन दोनों को मैंने कॉन्केटिनेट किया, क्या क्या मतलब जोड़ दिया है दोनों। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि कॉन्केटिनेशन हमेशा प्लस ऑपरेटर के साथ होता है, ठीक है। कॉन्केटिनेशन हम प्लस ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन नेशन हम प्लस ऑपरेटर को यूज करके करते हैं, ठीक है। और ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कॉन्केटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग में पॉसिबल है, ठीक है। अब बाकी इंटीजर फ्लॉट में नहीं कर सकते, या आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर या किसी और डेटा टाइप के साथ, जो भी नंबर है उसके साथ क्या करते हो, कॉन्केटिनेट करते हो, तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको एरर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ अली, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्केटिनेशन करता हूँ अभी प्रिंट, यहाँ पर मैं नेम में क्या जोड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ +2। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, किसी भी हम इंटीजर या स्लॉट नंबर को किसी भी स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मतलब टाइप कास्टिंग करनी होगी, इस टू को हम टाइप कास्ट करेंगे, तब ये इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और दूसरा जो आप लोगों ने याद रखना हो कि एन वाले टेक्स्ट को किसी भी दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यही ऊपर यही सेम एग्जांपल मैं देता हूँ, नेम इक्वल्स अली, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस अली को मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ किस चीज में, दूसरे टाइप में, जिसको हम कहते हैं इंट। अब देखते हैं क्या ये होता है, प्रिंट प्रिंट नेम, लेट्स सी क्या ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको हम डायरेक्ट इस तरह टेक्स्ट को इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड जो स्ट्रिंग है, जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम डायरेक्ट इंटीजर या फ्लॉट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, दूसरे डाटा में हम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कॉन्केटिनेशन जो है ना, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में पॉसिबल है, ठीक है। बाकी जितनी भी है इंटीजर है, फ्लॉट है, उनमें ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग में दूसरा जो इंटीजर वैल्यू है उसको मैंने कॉन्केटिनेट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो इस चीज को आप लोगों इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन की, कि स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या है। अच्छा, स्ट्रिंग रिपीटेशन, अगर मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग है उसको रिपीट करना हो, नाम से ही जाहिर है स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। स्ट्रिंग रिपीटेशन, स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को रिपीट करना हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं कोट्स में लिखता हूँ, हाँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, कितने टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 टाइम इसको रिपीट करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, ऐसे करके हम इसको रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, ये रिपीटेशन हम किससे करते हैं,
मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम रिपीटेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो साइन, ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं, और इस ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, और जो भी स्ट्रिंग है आपने वो पहले लिखना है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, कितने टाइम आपने, हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रिपीट दिस स्ट्रिंग, आपने वो लिखना है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, आप 10 लिख सकते हो, आप 20 लिख सकते हो, जितना आपने मतलब इसको रिपीट करना है उतना आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और उतनी बार जो है ना उतने टाइम ये रिपीट हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है? स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का मतलब है स्ट्रिंग इन अ पैटर्न आर इम्यूटेबल वंस क्रिएटेड, इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली। अच्छा, एक बार स्ट्रिंग क्रिएट हो जाए तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी इनसाइड मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, ठीक है, बिलिटी, इसको हम देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक वर्ड है मेरे पास, वर्ड है हेलो, ठीक है, वर्ड कौन सा है, हेलो वर्ड है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स नंबर 0 पर मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, उसके इंडेक्स 0 पर मैं क्या करना चाहता हूँ, हेलो पर एच की जगह मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किससे, चीज से, जे से। तो क्या ये हो जाएगा? लाइक फॉर एग्जांपल मैं जे से करता हूँ और प्रिंट करते, क्या ये होगा? प्रिंट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा है चेंज, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट हो जाए हम उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्राई की लेकिन चेंज नहीं हुआ। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। अगर आपने करना है तो उसके लिए फिर क्या करोगे, उसके लिए आपने एक प्रॉपर नया स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, वर्ड, ठीक है, यही अगर मुझे प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें एक दूसरा नया स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जब मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एक कन्वर्ट करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है स्ट्रिंग। और यहाँ पर फिर मैंने कौन सा तरीका अप्लाई किया, एक नया स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना, ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा, स्ट्रिंग कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में आप बात करते हैं कि हम पाइथन प्रोवाइड्स मेनी बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस स्ट्रिंग इफेक्टिवली। जिस तरह मैंने आप लोगों को लेंथ की एग्जांपल दी, ठीक है, लेंथ की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, इसी तरह मुख्तलिफ मेथड्स है पाइथन में बिल्ट इन, जिसके थ्रू हम पाइथन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उससे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हैं। उसमें उनमें से एक है अपर, एक है लोअर, एक है स्ट्रिप, एक है रिप्लेस। अपर नाम से ही जाहिर है, अपर जो मेथड है ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये कन्वर्ट ऑल करेक्टर्स टू अपर केस, ये जितने भी करेक्टर्स है वो अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कौन सा एक स्ट्रिंग है, कौन सा स्ट्रिंग है, हाँ एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके साथ मैंने क्या किया। अच्छा, आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है, आपने पहले डॉट लगाना है, पहले स्ट्रिंग को मेंशन करना है, स्ट्रिंग के बाद आप लोगों ने डॉट लगाना है, डॉट के बाद उस जो भी स्पेसिफिक मेथड है आप जो भी उसके साथ करना चाहते हो, ठीक है, उसको मेंशन करना है, उसके बाद आप लोगों ने पेरेंथेसिस यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको हाई को कन्वर्ट किया किस चीज में, अपर केस में कन्वर्ट किया, ठीक है। और फिर लोअर केस करता है, क्या करता है, लोअर जो फंक्शन है ये क्या करता है, मेथड कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू लोअर केस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने हाई कैपिटल वर्ड में लिखा है, तो ये लोअर मेथड जो है इसको कन्वर्ट कर देगा लोअर में। कंप्लीट स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, जो स्टार्ट या एंडिंग जो भी स्पेसेस हो, अगर स्टार्ट में हो एंड में हो, तो उन स्पेसेस को अगर आपने रिमूव करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिप मेथड को यूज करना है। रिप्लेस क्या करते हैं, रिप्लेस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर आपने किसी स्ट्रिंग के कोई भी पार्ट आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस का मेथड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कैट, ठीक है, कैट का जो सी है उसको मुझे रिप्लेस करना है किस चीज के साथ, बी के साथ। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि पहले आपने स्ट्रिंग मेंशन करना है, जो भी स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग पे आपने जो भी मेथड परफॉर्म करना है आपने पहले सबसे पहले स्ट्रिंग मेंशन करना है। ठीक है, तो मैंने ये स्ट्रिंग कैट जो है ना इसको मेंशन किया, फिर मैंने डॉट यूज किया, फिर डॉट के बाद जो भी मेथड है उसको मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा, इस पे मैं कौन सा मेथड मतलब करवाना चाहता हूँ, कौन सा काम लेना चाहता हूँ स्ट्रिंग से, या फिर रिप्लेस करना चाहता हूँ इस चीज में। तो मैं रिप्लेसमेंट के लिए क्या करूँ, रिप्लेस जो भी मेथड है उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ, फिर पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में आपने क्या करना है कि जिस कैरेक्टर को आपने रिप्लेस करना है उसको मेंशन करना है, और जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है उसको भी मेंशन करना है, और बीच में आप लोगों ने कौन सा कॉमा भी यूज करना है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट अ स्ट्रिंग, स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट, स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी है,
मैंने यहाँ पे लिखा, तो इस ये क्या किया इसने, स्प्लिट में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग को। ज्वाइन क्या करता है, नाम से जाहिर है, ज्वाइन अ लिस्ट इनटू वन स्ट्रिंग, ये लिस्ट को वन स्ट्रिंग में क्या करता है, ज्वाइन करता है। फाइंड क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस, ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट है हेलो, ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ फाइंड, और जो भी आपने करेक्टर मतलब फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एल को मैंने लिखा है, तो ये फाइंड करता है क्या हेलो में एल है, हाँ है, कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम, 2 बार इसमें एल यूज हुआ है हेलो में, तो ये क्या किया इसने मुझे फाइंड करके दिया। काउंट क्या करता है, नाम से जाहिर है, ये काउंट करके देता है कि क्या इसमें जो भी फॉर एग्जांपल हेलो एक स्ट्रिंग है, उसमें मुझे एल को काउंट करना है, तो क्या करता है इसमें, उसने काउंट किया कि हाँ 2 बार उसमें क्या है, हेलो है, ठीक है। तो ऐसे ये मतलब काम करते हैं। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कुछ देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इस पे हम क्या करेंगे, अभी मुख्तलिफ मेथड जल्दी जल्दी अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने ऊपर भी बताया कि स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर दे, ठीक है, स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप क्या कर लेगा, इससे स्पेसेस को रिमूव कर देगा। फिर हम मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस को यूज करता हूँ। रिप्लेस में मैं कोई भी वर्ड जो है ना रिप्लेस करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है। किस जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है उसका वो वर्ड आप लोगों ने मेंशन करना है, फिर कॉमा यूज करना है, और जिस भी वर्ड से आपने रिप्लेस करना है तो उस वर्ड को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो वर्ड है वर्ड वो रिप्लेस हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया, तो स्क्रिप्ट ने क्या किया, स्टार्ट में से वो स्पेस रिमूव कर दिया है, सही है। और रिप्लेस के थ्रू मैंने क्या किया है, जो वर्ड का जो वर्ड है यहाँ पे वर्ड है ना, उसको मैंने पैटर्न के साथ रिप्लेस किया है, तो हेलो पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग मेथड्स नेवर मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग, दे ऑलवेज रिटर्न अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग मेथड्स है, ये जो स्ट्रिप है, रिप्लेस है, ये जो है ना कभी भी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं करता, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करता, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, एक ब्रांड न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके दे देता है, सही है। अच्छा, आप क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो जितनी भी जितने मतलब मेथड्स हैं उनको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम, उसमें मैं क्या करता हूँ, लोअर केस में अली को स्टोर करता हूँ, तो मैं अगर मुझे इसको अपर केस में करना है तो मैं क्या करूंगा, नेम जो भी वेरिएबल उसको, ठीक है, और अपर यूज करूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो फ्रेंड नेम, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अच्छा इसको हम देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ये अली जो है ना, आउटपुट में क्या शो हो रहा है, लोअर केस में शो हो रहा है। आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ये लोअर केस में क्यों शो है, यहाँ पे तो मैंने अपर किया है। ये लोअर केस में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने रीअसाइनमेंट नहीं किया। आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर आपने लोअर करना है, अपर करना है, जो भी मेथड आपने परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपने उसको वैल्यू को रीअसाइन करना है, एक न्यू वेरिएबल आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस नेम को मैं क्या करता हूँ, अगेन अपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम है नेम, ठीक है। अब मैं इसी नेम पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो अपर जो भी मेथड है ये परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, प्रिंट नेम, यहाँ पर क्या हो रहा है, अली जो पहले लोअर केस में था उसको कन्वर्ट किया है अपर केस में। क्योंकि यहाँ पे मैंने रीअसाइनमेंट नहीं की थी, तो रीअसाइनमेंट ना करने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ अली शो हुआ, वो लोअर में ही रहा, अपर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है, रीअसाइनमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अपर करना है, कोई भी मेथड परफॉर्म करना है, जिस भी स्ट्रिंग पे परफॉर्म करना है, आप लोगों ने पहले उसको रीअसाइन करना है, उसके बाद आपने मेथड उस पर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो भी हम स्टार्ट में बिगिनर्स करते हैं। Trying to change a character directly, for example, word 0x is equal to x always causes an error। जिस तरह आप लोगों को मैंने ऊपर भी बताया कि पैटर्न जो है ना, ये स्ट्रिंग जो है ना, ये इम्यूटेबल है। हम कोई कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर उसमें रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को मैंने हेलो का एग्जांपल दिया, उसमें मैंने क्या किया, इंडेक्स एक्स 0 पर मैंने जे लिखा था, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि इम्यूटेबल है, तो उससे क्या होता है, एरर काज होता है। फॉरगेटिंग दैट स्लैशिंग स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। इस चीज को फॉरगेट करना कि मतलब स्लैशिंग जो है ना स्टॉप इंडेक्स को एक्सक्लूड करते नहीं, ऐसा नहीं होता। Forgetting that string method return a new string, not an place change, सही है। तो इस ये जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, कंफ्यूजन है जो बिगिनर्स फेस करते हैं, तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो डियर, आज हमने सीखा स्ट्रिंग कैसे बनते हैं, इंडेक्सिंग और स्लैशिंग, कॉन्केटिनेशन, इम्यूटेबिलिटी, और बहुत सारे यूजफुल स्ट्रिंग मेथड भी हमने देखे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।